गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम मैक्सिमा और मिनिमा का जो थ्योरी बताए थे उस पे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में जो डायरेक्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे क्वेश्चन बन रहा था उसको बता रहे थे, लेकिन आज जो थ्योरी बताए हैं उस पे बताने जा रहे हैं और इसी तरह का सवाल एग्जामिनेशन में आता है, इसलिए आप ध्यान से प्रोसेस को समझेंगे कि कब क्या करना है, सबको बड़े बारीकी से समझेंगे। अब पिछले क्वेश्चन में हमने पहला का चौथा सवाल छोड़ दिए थे क्योंकि चौथा सवाल डायरेक्ट नहीं बनने वाला था, ये थ्योरी पे बनता है, इसीलिए इसको छोड़े हुए थे। अब देखिए, सबसे पहले आप फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहला काम आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए। dx by dx dx2 प्लस dx प्लस d1 by dx। कभी भी आपको मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आ जाए तो पहला काम ये करना होता है कि आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है। तो g डैश x क्यूब का आ गया 3x स्क्वायर और 1 का हो गया 0, यानी g डैश x का वैल्यू हो गया 3x स्क्वायर। अब लिखना होगा 4 मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम और उच्चतम मान के लिए। g डैश x को आप करेंगे 0 के बराबर, मतलब 3x स्क्वायर बराबर 0, यानी x स्क्वायर बराबर 0 बाई 3, यानी x का स्क्वायर बराबर 0, तो x का भी वैल्यू क्या आ गया। पहला काम आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। कभी भी मैक्सिमा और मिनिमा निकालना हो तो पहला काम आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और दूसरा काम उसको 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकालें। और अब तीसरा काम आप इसका चिन्ह योजना इसीलिए आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे जब हम 6.2 पढ़ा रहे थे। और फिर देखिए यहाँ पर भी हम लोग चिन्ह योजना निकालेंगे। साइन स्कीम ऑफ g डैश x बराबर 3x स्क्वायर, g डैश x बराबर 3x स्क्वायर का चिन्ह योजना। तो जब चिन्ह योजना निकालना होगा तो सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना होगा। ये लाइन खींच दिए, इधर माइनस इंफिनिटी इधर प्लस इंफिनिटी और ये बीच में 0। अब देखो, आप 0 से छोटा कोई वैल्यू लो, आप 0 से छोटा कोई एगो वैल्यू लो। इधर क्या माइनस इंफिनिटी और 0 के बीच में कोई एगो वैल्यू लीजिए, जैसे हमने ले लिया -2, -3, -4, इतना और इतना के बीच में कोई एगो वैल्यू लीजिए। वो वैल्यू हमने ले लिया -2 या -3, -5, -10, -10,000, जो आपको इच्छा हो लीजिए। हमने ले लिया -2। अब -2 को कहां पर रखिएगा, आप किसका योग निकालना है, 3x स्क्वायर का, तो -2 का निकालिए 3x स्क्वायर, तो g डैश -2, तो 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर, यानी ये क्या आ गया 3 इंटू 4, यानी ये 12, यानी ये क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव। अब 0 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा, 0 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा जो आपको मन करे, 0 से बड़ा जैसे हम 5 ले लिए तो g डैश 5, 3 इंटू 5 का स्क्वायर 75, ये भी क्या आ गया आपका पॉजिटिव आ गया। देखिए, सबसे पहला काम फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरा काम उसको 0 के बराबर करके 0 के बराबर कीजिएगा तभी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो x का मान निकालनी है। अब g डैश x का साइन स्कीम, तो एक लाइन खींचिए, राइट साइड में प्लस इंफिनिटी और लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी, और जो वैल्यू है वो बीच में रख दो। अब हम लोग माइनस अनंत और 0 के बीच में एक वैल्यू लेंगे, जो आपको इच्छा करे। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो आपको इच्छा करे। हमने -2 लिया है, आपको -2 नहीं लेने का इच्छा हो, -5, -7, -6, जो आपको लेना हो ले सकते हैं।
तो मान लो कि हम -6 लेंगे तब वो पॉजिटिव आएगा, -10 लेंगे तब वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। अब आप 0 और इंफिनिटी के बगल में कोई वैल्यू लीजिए, तो हमने 5 ले लिया, आप 7, 9, 10, 2 भी ले सकते हो, वो लिए और उसको कहाँ रखना है? यहाँ पे g' में रखना है और उसका चिन्ह देखना है कि क्या आ रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दोनों तरफ पॉजिटिव आ गए और हमने आपको थ्योरी दिया है कि जब कोई फंक्शन पॉजिटिव से निगेटिव में बदलेगा तो मैक्सिमम पॉइंट होगा। ध्यान दो, जब कोई फंक्शन पॉजिटिव से निगेटिव में बदलेगा तो मैक्सिमम पॉइंट, जब कोई फंक्शन निगेटिव से पॉजिटिव में बदलेगा तो मिनिमम। अगर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव तो मैक्सिमम, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव तो मिनिमम। और बताया है कि जब दोनों तरफ सेम साइन रहे, दोनों तरफ पॉजिटिव रहे या दोनों तरफ निगेटिव रहे, तो उसको हम लोग कहते हैं नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, न तो मैक्सिमम और न ही मिनिमम। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कहेंगे? ये तो न तो मैक्सिमम है और न ही मिनिमम है। It is neither maximum nor minimum है, या न तो उच्चतम है और न ही न्यूनतम। इसका वैल्यू जो है आपको न तो मैक्सिमम है और न ही मिनिमम है। इसी तरह से 2 का 5 नंबर आप लोग बना सकते हैं, वो होमवर्क है। 3 का सेकेंड देखिए, gx बराबर है x³ - 3x। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, उच्चतम या न्यूनतम मान निकालना, इसका भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको ध्यान से समझा जाए। सबसे पहला काम आपको क्या बताया गया है? gx बराबर है x³ - 3x। सबसे पहला काम आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। dgx/dx, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² x का 1, यानी g' का वैल्यू आ गया आपका 3x² - 3। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए g' बराबर 0, यानी 3x² - 3 = 0, 3x² = 3, 3x² = 3 कैंसिल करा दो, x² बराबर 1 तो x का वैल्यू √1 तो x का वैल्यू +-। हमने पहला काम इसको डिफरेंशिएट किया, दूसरा काम उसको 0 के बराबर करके x का मान निकाले, x का वैल्यू आ गया आपका +-1, x का वैल्यू +-1 आ गया। अब इसको हम लोग साइन स्कीम पर लेके चलेंगे। क्या देख रहे हैं कि कहां से कहां तक पॉजिटिव है और कहां से कहां तक नेगेटिव है। हाँ जी बच्चों, अब साइन स्कीम ऑफ g' 3x² - 3। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में 0 वैल्यू आया था, तो 0 से बड़ा और 0 से छोटा लिए थे। इस क्वेश्चन में आपको +1 और -1 आया है, ये 2 वैल्यू आया है। तो एक बार -1 और -इनफाइनाइट के बीच में, एक -1 और 1 के बीच में, और एक 1 से इनफाइनाइट के बीच में लेना होगा। तो चलिए -इनफाइनाइट और -1 के बीच में कोई एक मान देखिए, -3, तो g' कोई एक मान, तो 3
-3 का स्क्वायर -3, ये आपका हो गया 9, 9 तिया 27, ये घटेगा तो आपका जो भी आवे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। वैल्यू चाहे जो भी आवे, हम -1 और -∞ के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे, चाहे -2 ले, -3 ले, -4 ले, -6 ले, -9 ले, और उसको इसमें रखेंगे तो सबका पॉजिटिव आएगा, वहां पे पॉजिटिव लिखिए। अब आप -1 और 1 के बीच में लीजिए, तो -1 और 1 के बीच में सबसे फेमस वैल्यू होता है 0। तो आप -1 और 1 के बीच में 0 लीजिए और ये वाला रख के देखिए G'0, तो 3 × 0 स्क्वायर -3 बराबर क्या आ गया, -3। तो ये क्या हो गया आपका निगेटिव। -1 और +1 के बीच में वैल्यू लिए 0 और रखे तो इसका वैल्यू आ गया निगेटिव। अब आप 1 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा जो आपको वैल्यू मन करे वो लीजिए। तो 1 से बड़ा जैसे हमने 6 लिया और इसमें रख के देखो तो 3 × 6 का स्क्वायर -3, 36 तिया 108 -3 105। देख रहे हैं कि 1 से इनफाइनाइट के बीच में कोई एगो वैल्यू ले रहे हैं, 1 और इनफाइनाइट के बीच में हमने लिए 6 को इसमें रखे, देख रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है। मैं बार बार चेता रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं कि यही वैल्यू, बस इतना और इतना के बीच में होना चाहिए और उस वैल्यू को इसमें रखना है और उसका मान नहीं देखना है, उसका साइन देखना है। तो उसका साइन हर केस में क्या आएगा, जब 1 से बड़ा लीजिएगा तो हर केस में पॉजिटिव आएगा। -1 और 1 के बीच में हम 0 ले रहे हैं और 0 को इसमें रख रहे हैं तो देख रहे हैं कि निगेटिव आ रहा है। और -1 और -∞ के बीच में -3 लिए तो देखे कि पॉजिटिव आ गया। अब आइए हमारे थ्योरी पे, फर्स्ट डेरिवेटिव रूल बताए हैं कि जब पॉजिटिव से निगेटिव में बदलेगा, जब पॉजिटिव से निगेटिव में बदलेगा तो मैक्सिमम होगा और जब निगेटिव से पॉजिटिव में बदलेगा तो मिनिमम होगा। आपको बताया गया है कि जब पॉजिटिव से निगेटिव में बदलेगा तो मैक्सिमम और जब निगेटिव से पॉजिटिव में होगा तो मिनिमम। ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमम। -1 हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और +1 हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब सुनिए, कुछ लोग -1 आंसर लिख देते हैं। जी नहीं, ये किसका वैल्यू मिला है, x का वैल्यू मिला है। हमने x का वैल्यू में निकाले हैं तो x का वैल्यू मिला है, मतलब x के इस वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, लेकिन कितना होगा ये थोड़े है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लिख देते हैं मैक्सिमम वैल्यू -1 और मिनिमम वैल्यू। जी नहीं, ये x का वैल्यू मिला है और क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन का वैल्यू निकालिए, gx का निकालिए। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx बराबर कितना होगा, gx का वैल्यू कितना है आपका x³ - 3x। किस पॉइंट पे, x के किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहा है, -1 पे। तो x का -1 ही रखिए, तब जाके आपका आंसर होगा। ये वाला आंसर कभी नहीं होगा। ये तो x का वैल्यू मिला और क्वेश्चन में gx का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो ये बता दिया कि x बराबर -1 रखिएगा तब फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो x बराबर -1 रखो, तो -1 का क्यूब -3 × -1 है, हो गया +3, घटाओगे तो आगे रखो। मिनिमम वैल्यू ऑफ gx का निम्नतम मान कितना पर मिनिमम मिल रहा है आपको 1 पे मिल रहा है, तो x के जगह पे 1 रख दो। तो ये आपका हो गया मैक्सिमम और ये आपका हो गया मिनिमम। अब इस पे हम आपको कुछ होमवर्क देना चाहेंगे।
पहला का तीसरा का 5 नंबर fx बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन आपको बनाना है। जब ये बन जाएगा तब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। तीसरा का 6 fx बराबर x/2 2/x और इसमें x का वैल्यू आपको लेना है 0 से इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना। इसका भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा हम ट्रिक देंगे। क्या ट्रिक देंगे? fx बराबर x/2 को हाफ इंटू x लिख लीजिएगा और इसको 2 इंटू 1/x। अब आप दोनों का डिफरेंशिएशन जानते हो, x का 1 और 1/x का माइनस 1/x²। आप 1/x का डिफरेंशिएशन जान रहे हो, क्या होता है? माइनस 1/x²। तो डिफरेंशिएट कीजिएगा, 0 कीजिएगा और x का मान निकालिएगा, लेकिन उसमें x का वही मान लीजिएगा जो 0 से बड़ा है। अगर x का मान +-2 होता आ रहा है तो -2 मत लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा लीजिए, तो सिर्फ x का वैल्यू 2 लीजिएगा। x का तो डिफरेंशिएशन जानिए रहे हो कि हाफ बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, 1/x का माइनस 1/x² होगा। अब उसको 0 के बराबर कीजिएगा, x का मान निकालिएगा। अगर x का वैल्यू निगेटिव आएगा तो निगेटिव वाला मत लीजिएगा, x का वैल्यू पॉजिटिव लीजिएगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 से बड़ा कह रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बनाना है। एक क्वेश्चन और हम देना चाहेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट करेंगे। हम fx को कुछ मान लेंगे। लेट fx को मान लिए y, तो y बराबर हो गया x√1 - x। आपको जब तक ही रूट रहेगा आपको थोड़ा सा दिक्कत होते रहेगा, तो आप y² कर दीजिए, तो x² हो गया, ये रूट खत्म हो। y² कर दिए और इसको x² कर दिया और ये 1 - x हो गया, गुना कर लीजिए और इसको कुछ मान लीजिए। फिर से y² को हमने मान लिया s, तो s बराबर आ गया x² - x। अब यहां से आपको एक क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, ds/dx, x² का 2x और x³ का 3x। अब इसको 0 के बराबर कीजिएगा और x का मान निकालिएगा। अब इसको 0 के बराबर करेंगे और x का मान निकालेंगे, और x का मान हम कौन लेंगे? 0 से बड़ा वाला लेंगे जी, और साइन स्क्रीन पे रखिएगा। अब देखिएगा इसको बना के, नहीं बनेगा तो इसको हम आपको आगे वाले वीडियो में बनाएंगे। और अगर परीक्षा में आसान सवाल मैक्सिमा मिनिमा का पूछा तो यही तीनों में से पूछेगा। जो पहला का छठा है, पांचवा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने कोई हिंट नहीं दिया है, उसको डायरेक्ट आपको बनाना है। तो ये 3 सवाल आपको जरूर बनाना है। अब आगे देखिए, hx बराबर दिया हुआ है sin x प्लस cos x, इसका आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। hx बराबर sin x प्लस cos x, चलिए डिफरेंशिएट किया जाए। d sin x बाई और d cos x बाई dx। hx का डिफरेंशिएशन sin x का हो गया cos x और cos x का हो गया माइनस x। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू h' को किया जाए 0। उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए h' को कीजिए 0। cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू आ गया sin x, बटा में लाओ
cos x बाई sin x बराबर आ गया 1। sin x का हो गया cos x का आ गया माइनस sin x फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू h डैश x को 0 करोगे तो cos x माइनस sin x बराबर 0। माइनस sin x इधर चला गया तो प्लस sin x आ गया, बटा में आ गया। चलो cot x बराबर हो गया 1। ये कितना का वैल्यू होता है cot 45 डिग्री, तो x का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। क्योंकि आपको कोण 0 और 90 के बीच में लेना है, तो 0 और 90 के बीच में cot का सिर्फ एक ही जगह मान 1 होता है, वो कहां पे होता है 45 डिग्री पे। हमने sin x का डिफरेंशिएशन किया, cos x का हो गया माइनस sin x, इसके बाद 0 के बराबर किए और cot x बराबर आ गया 1, तो cot x बराबर 1 कितना का मान होता है cot 45, तो x का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब इसका साइन स्कीम देखा जाए। चलिए cos x माइनस sin x का साइन स्कीम देखिए। जीरो पाई बाई 2 और ये हो गया पाई बाई 2। 45 डिग्री का मतलब पाई बाई 4, और ये 0 से पाई बाई 2 लीजिएगा। काहे 0 से पाई बाई 2 लेंगे? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 0 और पाई बाई 2 के बीच में देखेंगे, तो 0 और पाई बाई 2 के बीच में हमारा जो वैल्यू आया है 45 डिग्री। अब इधर आप 0 और 45 डिग्री के बीच में कोई वैल्यू लीजिए, पाई बाई 4 का मतलब हो गया 45 डिग्री, तो 0 और 45 डिग्री के बीच में सबसे फेमस वैल्यू होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री लेके देखिए cos 30 माइनस sin 30। cos 30 का वैल्यू √3/2 और sin 30 का वैल्यू 1/2। ये आ जाएगा √3 माइनस 1/2। √3 होता है 1.732 माइनस 1, घटाओगे तो जो भी वैल्यू आवे आपको देख रहे हो कि पॉजिटिव आ रहा है। हाँ जी, 0 और 45 के बीच में सबसे फेमस वैल्यू होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री लिए तो cos 30 का वैल्यू √3/2, sin 30 का वैल्यू 1/2। √3 माइनस 1/2 आ गया एलसीएम लेने पर। √3 का मान होता है 1.732 में से 1 घटाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अब आप 45 और 90 के बीच में कोई वैल्यू लीजिए। सबसे फेमस वैल्यू 60, तो जब a 60 लोगे और a 60 लोगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2 और ये आपका हो जाएगा √3/2। तो 1 माइनस √3, 1 माइनस 1.732 माइनस 2 बराबर माइनस 732। तो ये क्या आ गया आपका निगेटिव आ गया। तो 45 डिग्री पर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है। 45 डिग्री पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, और जब वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव होता है तो कौन सा वैल्यू देता है, मैक्सिमम की मिनिमम देता है? वो मैक्सिमम देता है, आपको थ्योरी बताया गया। तो पाई बाई 4 हो गया आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ध्यान दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, पॉइंट है। इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, इना की आपका मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। कभी भी आपको जो साइन स्कीम से वैल्यू मिलेगा वो x का मिलेगा, मतलब x बराबर पाई बाई 4 लेंगे तो hx का वैल्यू मैक्सिमम होगा। लेकिन अभी hx का नहीं मिला है, hx का वैल्यू अब मिलेगा जब पाई बाई 4 उसमें रखेंगे। तो ये खाली आपको इशारा कर दिया कि ये रखोगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। हाँ जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ hx साइन 45 प्लस कॉस 45। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, जोड़ोगे तो 2/√2, कैंसिल करा दो √2 आपका आंसर। यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया √2।
आज इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है। ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, परंतु इसका अंतराल चेंज है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। पिछले क्वेश्चन में अंतराल जो है 0 से π/2 था, लेकिन इसमें 0 से 2π है। fx बराबर है आपका sin x माइनस cos x। डिफरेंशिएट कीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन cos और cos का हो गया माइनस साइन, यानी f डैश x का वैल्यू आ गया आपका cos x प्लस sin x फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। f डैश x बराबर 0, मतलब cos x प्लस sin x बराबर 0, मतलब cos x बराबर आ गया माइनस sin x, मतलब cos x बटा sin x बराबर -1। पहला काम फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, साइन का cos, cos का माइनस साइन। अब इसको 0 के बराबर किए तो x का वैल्यू, cot का वैल्यू आ गया -1। cot x इक्वल टू -1। अब देखो -1 जो होता है 0 से 360 के बीच में दो जगह होता है cot का वैल्यू। एक होता है cot 180 नहीं सॉरी cot 135 या दो जगह cot का वैल्यू आपको -1 होता है, एक 135 पर और एक 315 पर। 135 में -1 और इसमें 180 जोड़िएगा तो 315 पर -1, यानी x का वैल्यू 135 और 150। यहाँ पे x का दो को वैल्यू आ गया। कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में, तो पिछले क्वेश्चन में 0 से 90 था, रेंज छोटा था, उतना में एक को वैल्यू आ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपका रेंज दो ठो है, 0 से 360 है, तो 0 से 360 के बीच में दो जगह cot का मान -1 होता है, एक 135 पर और एक 315 पर। तब देखते हैं इसका साइन स्कीम की कौन पे पॉजिटिव होगा, कौन पे निगेटिव होगा। साइन स्कीम ऑफ f डैश x बराबर sin x माइनस cos x। f डैश x बराबर sin x माइनस cos x का चिन्ह योजना लीजिए। ये 0, ये 360। एक 135 डिग्री, x बराबर 315 डिग्री। चलिए अब 0 और 135 के बीच में कोई एगो वैल्यू लीजिए। तो 0 और 135 के बीच में हम लोग ले रहे हैं सबसे फेमस वैल्यू 90 डिग्री, और इसको इसमें रखिए f डैश x बराबर cos x प्लस sin x। इसमें रखिए तो sin 90 प्लस cos 90, sin 90 का वैल्यू 1 प्लस 0 बराबर 1। वैल्यू चाहे जो भी आवे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 0 और 135, इधर 0 और 360 लेना है क्योंकि रेंज देख लीजिए। तो 0 और 135 के बीच में हम 90 डिग्री ले रहे हैं, तो 90 डिग्री पे वैल्यू जो है पॉजिटिव है। अब आप 135 और 315 के बीच लीजिए, तो सबसे फेमस वैल्यू है 180 डिग्री। तो साइन 180 प्लस cos 180 यहाँ पे रखेंगे 180, तो साइन 180 प्लस cos 180। साइन 180 का वैल्यू 0, cos 180 का वैल्यू -1 जोड़ोगे तो -1, तो ये आपका क्या आ गया, निगेटिव आ गया। जब 0 और 135 के बीच में 90 लिए इधर रखे तो पॉजिटिव, जब 135 और 315 के बीच में 180 लिए तो इसका वैल्यू आ गया निगेटिव। अब 315 और 360 के बीच में लिया जाए, क्या आ रहा है, 315 और 360 के बीच में सबसे फेमस एंगल होगा 320 डिग्री।
सॉरी 330 डिग्री, जो कि 315 और 360 के बीच में। अब इसको लिया जाए साइन 330 प्लस कॉस 330। साइन 330 को लिख सकते हैं 360 माइनस 30, इसको भी लिख सकते हैं कॉस 360 माइनस 30। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। साइन 360 माइनस थीटा बराबर आएगा माइनस साइन थीटा, और कॉस 360 माइनस थीटा बराबर आएगा प्लस कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो -1/2 और ये हो गया √3/2। ये वैल्यू बड़ा होता है, यानी इसका वैल्यू आपका पॉजिटिव आ जाएगा। 0 और 135 के बीच में 90 लिए रखे तो वैल्यू पॉजिटिव, 90 और 135 के बीच में वैल्यू लिए 180 तो वैल्यू निगेटिव, और जब 315 और 360 के बीच में 330 लिए तब वैल्यू पॉजिटिव। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आपको थ्योरी दिया गया है कि जब पॉजिटिव से निगेटिव होगा तब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जब निगेटिव से पॉजिटिव होगा तो निगेटिव से पॉजिटिव, तो इसको क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। कितना पर मैक्सिमम आ रहा था, 135 पर, तो ये रखिए साइन 135 माइनस कॉस 135। 135 का वैल्यू 1/√2 और इसका होता है -1/√2, यानी ये जोड़ोगे तो 2/√2 और ये कैंसिल हो जाएगा। तब ये तो मैक्सिमम वैल्यू आ गया। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ(x), चलिए एफ(x) का मिनिमम वैल्यू निकाला जाए। तो एफ(x) का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो sin x माइनस कॉस x, साइन 315 माइनस कॉस 315, साइन 315 -1/√2 और ये हो गया 1/√2, जोड़ोगे तो -2/√2, कैंसिल करा दो, तो ये आपका आ गया मिनिमम वैल्यू और ये आ गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह से आप 3 नंबर जो क्वेश्चन आज दिए हुए हैं उतना को होमवर्क बना लेंगे और इसके बाद अब आगे का क्वेश्चन बताया जाएगा। लेकिन जो होमवर्क दिया गया है उस पर जरूर आप प्रयास करेंगे। धन्यवाद।